आपका जो कल चैप्टर खत्म हुआ आपका सिलोगिज्म यानी कथन और निष्कर्ष आपका समाप्त हो गया। अब देखो आज आपका मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है क्लॉक, जिसको आप कहते हो घड़ी। भाई देखो जब आप घड़ी की बात करते हो इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप के। पहला टाइप क्या है? मिरर से संबंधित, मिरर से संबंधित जो आप कहते हो इसको इमेज से रिलेटेड होते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे घड़ी लगा दी आपकी, इधर की लगा दी, इमेज लगा दी, या मैं कह दूँ मिरर लगा दिया, इसको आप इमेज लिख लो, मिरर मत लिखो, इमेज से संबंधित। कैसे कि अगर ये आपकी घड़ी है, यहाँ क्या बज रहे हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये 10 और ये क्या 11। भाई देखो आपको नंबर से कुछ लेना, आपको बस सुई पे ध्यान रखना है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे किससे होंगे? वो सुइयों से होंगे, आपके नंबर से वो क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। तो आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई जो आपकी घंटे की सुई है वो आपकी यहाँ पर है, घंटे की सुई कहाँ पर है? यहाँ पर है, और जो आपकी मिनट की सुई है वो आपकी यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर आपकी मिरर लगा दूँ, क्या लगा दूँ? मिरर। भाई देखो आपको मैं एक बता दूँ, जो आपकी मिरर लगती है आपके क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आता है कि मिरर वाले और वाटर इमेज, तो आपकी जो मिरर होती है वो हमेशा इधर लगती है, और जो वाटर की बात करोगे तो वाटर हमेशा नीचे रहता है। तो ये ऐसे पलटती है, ये आपकी ऐसे पलटती है। तो पहला क्या आपका इमेज से संबंधित, इमेज में आप क्या पढ़ोगे? वाटर और क्या मिरर दोनों पढ़ोगे आप। दूसरा क्या आपका टाइम से, क्या भैया टाइम। जैसे मैं आपसे कह दूंगा भाई बताओ 3 और 4 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 7 और 8 के बीच में कब 47.5 डिग्री एंगल, यानी वो आपको टाइम देगा और आपसे क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा। थर्ड क्या आपका एंगल। एंगल में क्या होगा? जैसे मैं आपसे बोल दूं बताओ भाई 45.5 मतलब 3 और 4 के बीच में जब 45.5 का डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या टाइम हो रहा होगा? यानी यहाँ पे क्या होगा? आपको टाइम देगा, एंगल पूछेगा। यहाँ पे क्या होगा? आपको एंगल देगा और आपसे टाइम पूछेगा। दोनों क्या आपके रिवर्स हैं। और फोर्थ क्या आपका एरर। क्या भैया? एरर। जब आपकी जैसा आपने देखा होगा अगर आपकी घड़ी का सुई मतलब अगर आपकी घंटे में सेल खत्म हो जाए तो जो घड़ी होती है वो क्या होती है? खराब चलने लगती है, खराबी तो चलती फिर आपकी वो, तो वो क्या होता है? एरर से संबंधित। जब आपकी घड़ी क्या हो जाए? खराब हो जाएगी, तो वो क्या होता है? आपका एरर से संबंधित आपका ये होता है। समझ में आ गया से भाई? तो ये आपके 4 टाइप होंगे, इमेज से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, एंगल से, और क्या एरर। एरर क्या होता है? जब आपकी घड़ी क्या हो जाएगी? खराब हो जाती है। इमेज क्या होगा? जब आपको इधर इमेज लगा देगा या वाटर इमेज की बात करेगा। टाइम क्या होगा? आपको टाइम देगा, एंगल आपसे पूछेगा। एंगल क्या होगा? आपको एंगल देगा, आपसे वो टाइम पूछेगा। तो जब हम सबसे शुरू बात करते हैं, बात करते हैं इमेज की, वो भी कौन सी? मिरर की, यानी जब वो सी पर लगाएगा। कौन सी भैया? पहले मैं बात करूंगा आपकी इमेज की। क्या भैया? इमेज। अरे इमेज में किसकी? मिरर। मिरर इमेज क्या होती है? तो देखो एक बात हूँ आपको, भाई ये आपकी घड़ी है, ये आपको आपकी घड़ी दिख रही है। जब आप इसको पलटोगे, अगर आप यहाँ मिरर वो लगाई, जब इसको आप पलटोगे ऐसे पलटेगी, जो 3 होगी 9 पे नहीं आ जाएगी। एक बात आप याद रखना, आप ऐसे लाइन खींच लो, ऐसा लाइन खींच लो। भाई देखो अगर आप पलटते हो, अगर आप इसको क्या करोगे? पलटोगे, तो जो 3 होता है वो कहाँ पर जाता है? 9 पे। कहाँ जाएगा? अरे एक बात हो ना, अगर आप इसको पलटोगे, मैं कह रहा हूँ मैंने आप ये घड़ी पलट दी। देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको बस सुई से बात करनी है। आपको ये देख रहा है ये जो 3 होगा, ये 3 तो उल्टा हो जाएगा, ये 9 का ये भी उल्टा। आपको नंबर से रिलेटेड आपको किससे करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ जो सुइयाँ होंगी आपको उनसे करना है। तो आप मुझे एक बताओ, जब आपकी ये बनेगी, जो 3 वाली होगी वो कहाँ पर आ जाएगी? आपकी घंटे वाली 9 पर आ जाएगी। सही है भैया? कहाँ पर जाएगी? 9 पर। अरे जो 3 होगी वो कहाँ जाएगी? 9 पर जाएगी ना। और जो ये मिनट वाली होगी, या मैं कह दूँ ये मिनट वाली होगी, कहाँ पहुँच जाएगी? देखो आपको एक बता दूँ मैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ घंटे वाली सुई की। सुन लेना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ। जो 3 होगी वो कहाँ पहुँच जाएगी? आपकी 9 पे पहुँच जाएगी। और जो 9 पे होगी, अगर मैं कह रहा हूँ 9 बज रहे घड़ी में, तो कहाँ पहुँच जाएगी? आपकी 3 पर पहुँच जाएगी। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं है? भाई एक बात हो, जब आप घर पे जाकर एक्सपेरिमेंट करना। भाई देखो जब आप ऐसे मिरर लगाओगे तो जो ये होगा ये कहाँ पहुँचेगा? ये वाली सुई कहाँ पहुँचेगी? 3 पे पहुँच जाएगी। जो 3 होगी वो कहाँ पहुँचेगी? 9 पे। और जो 9 पे होगी वो कहाँ पहुँच जाएगी? 3 पे। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँ, देखो जो 9 पे होती है वो कहाँ पहुँचती है? 3 पे। जो 10 होगी वो कहाँ पहुँचेगी? 2 पे। और जो 11 पे है वो कहाँ पहुँचेगी? 1 पे। जो आपकी 8 होगी वो कहाँ पहुँचेगी? 4 पे। सुन लेना मेरी बात को। जो 7 पे होगी वो कहाँ पहुँचेगी? 5 पे पहुँचेगी। जो 9 पे होगी वो कहाँ पहुँचेगी? 3 पे। जो 10 पे होगी वो कहाँ पहुँचेगी? 2 पे। जो 11 पे होगी वो कहाँ पहुँचेगी? 1 पे। और जो 12 पे होगी वो कहाँ पहुँचेगी?
बताओ 12 वाली कहाँ पहुंचेगी? 12 वाली कहीं नहीं पहुंचेगी, वहीं की वहीं रहेगी। जब इसको आप पलटोगे आज भी पड़ती, अब भी कहाँ है? ऊपर है। तो अगर देखो मैं आपसे डायरेक्ट की बात करूं कि भैया अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो 9 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 12 पे। जो 9 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 3 पे। सम कितना है दोनों का? 12। जो 10 पे थी वो कहाँ पहुंच जाएगी? 2 पे। सम कितना है? 12। जो 11 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 1 पे। सम कितना है? 12। जो 7 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 5 पे। कितना सम है? 12। जो 8 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 4 पे। सम कितना है? 12। यानी अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे पूछता हूं जो 5 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी, तो कुछ नहीं करना, 12 में से घटा होता, 12 में से 5 कितना बचेगा? जो 5 पे थी वो कहाँ पहुंच जाएगी? 7 पर आपकी पहुंच जाएगी। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं। यानी जो 9 पे थी वो आपकी पहुंचेगी 3 पे, जो आपकी 10 पे थी वो पहुंचेगी आपकी 2 पे, जो 11 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 1 पे, और जो 12 थी 12 की कहाँ रहेगी? वो 12 पे ही रहेगी। आगे बात समझ में। जो 6 पे थी वो कहाँ रहेगी? 6 पे ही रहेगी। जो भैया 5 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 7 पे। ये जो 7 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 5 पे। जो आपकी 4 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 8 पे पहुंच जाएगी। तो आपकी ये बनेगा 8 वाली 4 पे, 7 वाली 5 पे, या 7 वाली 5 पे, 5 वाली 7, दोनों का सम आपको 12 आना चाहिए। बात खत्म। 6 और 6 12। अब देखो 12 कह दो, 12 की तो 12 पे रहेगी, कोई चेंज होगी नहीं आपकी। वो 11 की 1 पे, 10 की 2 पे, 9 की 3 पे। किसको दिक्कत तो नहीं आता? तो यानी भैया कुछ नहीं करना। जब आपसे पूछूंगा कि अगर ऐसे 2 घंटे वाली सुई कहाँ पहुंची, तो कुछ नहीं करना, 12 में से माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। सही है। यानी क्या, या तो आप 12 में से माइनस कर दो, और अगर कोई कहता है कि भैया अगर हमारी घंटे में 11:56 हो रही है, अगर पलट जाए जब क्या होगा? क्या कि हमारे घंटे में तो 11:45 हो रही है, 2:02 हो रहा है, 2:30 हो रही है, तो आप क्या करोगे? तो भैया कुछ मत करना, आप घटेगा जब भी 12 में से, बट अब मिनट आ गई ना। जब आप इधर से 1 घंटा इधर भेजोगे तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। तो क्या होगा? तो आप 11:60 से माइनस कर देना, ये आपका डायरेक्ट चलेगा। अभी मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन न ले। जब बस वो घंटे वाली सुई की बात करेगा, घंटे वाली आर जो होती है आपकी आर सुई, किससे माइनस करना? 12। जब घंटे और मिनट के दोनों आ जाएंगे, जब किससे माइनस करना? 11:60 से आप माइनस करना। समझ में आ गया? आप इसको नोट कर, फिर इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपसे। देखो भाई, अब आप इस पे क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जो आपकी घड़ी है, जो आपकी घड़ी है उसके अंदर जो आपका टाइम है वो आपका 8:20 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम AM PM मत करना कि भैया AM चल रहा है PM चल रहा है। अब 8:20 तो 8:20 है, चाहे दिन को चाहे रात को आपके। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई अगर आपके 8:20 बज रहे हैं, देखो आपके 8:20 कैसे बजेंगे? ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10, और ये क्या आपकी 11। उसने बोला 8:20 बज रहे हैं। देखो जो मिनट वाली सुई वो कहाँ पे होगी? आपकी 4 पे होगी। जो घंटे की होगी वो 8 से थोड़ी सी ऊपर होगी, इस बात को आप याद रखना। 8 पे नहीं होगी, अगर 8:20 होगी थोड़ी ऊपर हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप मिरर लगाते हो यहाँ पे, कहाँ लगाते हो? आपने यहाँ लगा दी मिरर, ये आपने मिरर लगा दी। मैं देखो ये 12, देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको सुइयों से लेना, आपको नंबर से कुछ लेना। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1 2 4 5 7 8 10, ये क्या है? 11। अब आप मुझे अगर कोई सुई 4 पे है वो कहाँ पाएगी आपकी? सुनते रहना इस बात को, कहाँ पाएगी? 8 पे। जो 8 वाली थी वो कहाँ पहुँचेगी? 4 पे। किसको दिक्कत तो नहीं आता है? बताओ अगर दिक्कत हो तो। बात समझ में आ गई? यानी जो 4 पे होगी वो कहाँ आएगी? 8 पे, और जो 8 पे थी वो कहाँ जाएगी? 4 पे। तो आप एक बताओ, तो कुछ और थोड़ी ना करें आप। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि अगर 8:20 हो रहे थे, आप लगा रहे हो मिरर, तो आप किससे माइनस करो? अगर भाई घंटे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 9 पे है घंटे वाले से, तो कहाँ पहुंचेगी? 3 पे। कोई 6 पे तो करेगी 6 पे, कोई 1 पे तो कहाँ पहुंचेगी? 11 पे, कोई 12 पे तो करेगी 12 पे। बट जब आपकी मिनट हो जाएगी तो आप 12 लिख दो, या आप इसको कह दो भैया यहाँ से आप 1 घंटे इधर को भेज दो। और 1 घंटे जाके कितने मिनट जाएंगे? 60। यानी कितने में से माइनस कर दो? 11:60 से। जब आप 8:20 माइनस करोगे तो भैया ये 40 आएगा आपका, और ये कितना बचेगा? यानी भैया जो आपकी मिरर पलटेगी तो जिसमें टाइम हो रहा होगा वो 3:40 का टाइम हो रहा होगा। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? बताओ अगर हो तो किसको दिक्कत भाई? समझ में आ गया ना? बिल्कुल नोट करें आप इसको। अब इसमें इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा अभी, इसको आप नोट कर लें। चलो भाई आगे देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करना है ना। जैसे लिखो आप पहला क्वेश्चन कि बताओ भाई 2 बजकर, पहला क्वेश्चन आपका आज गए 2:43 पर आपकी जो वोटर इमेज होगी वो क्या होगी? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका है 1:53 पर आपकी जो मिरर इमेज होगी वो आपकी
क्या होगी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका है 11:30 पर आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है 17:50 पे आपकी इमेज क्या होगी, 17:50 पर आपकी इमेज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 22:10 पर आपकी इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन आपका है 12:30 पर आपकी इमेज क्या होगी, 12:30 पर आपकी इमेज क्या होगी, 12:30 पर आपकी इमेज क्या होगी, 12:30 पर आपकी इमेज क्या होगी। सही है भाई। अब देखो चलो इसको आप सोल्व करो, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इनको आप 6 के 6 क्वेश्चन को सोल्व करो जरा। देखो भाई जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है 2:43 की जब आप मिरर इमेज लगाओगे तो आपको कितना टाइम दिखाई देगा। आपको किससे माइनस करना है 11:60 से। तो जब आप 11:60 से 2:43 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 17 और ये कितना आएगा आपका 9। तो भैया जो इसकी मिरर इमेज होगी वो क्या होगी 9:17। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसकी बात करते हो 1:53 की, किससे घटाओगे आप 11:60 से जब आप 1:53 माइनस करोगे कितना बचेगा 7 मिनट और 10, यानी 10:07 की आपको इमेज दिखाई देगी। समझ में आ गया। अब जब 11:30 की माइनस बात करते हो तो क्या करोगे 11:60 में से आप 11 जब 30 माइनस करोगे यहाँ पे कितना आएगा 30 और यहाँ पे क्या आएगा 0। देखो इस 0:30 का मतलब क्या है 12:30 बज रहे हैं आपके। आगे बात समझ में आ गया ना सबको। जब आप इस 17:50 की बात करते हो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई 17:50 हो रहा है, आप क्या कहते हो भाई 17:50 थोड़ी ना हो रहा है, ये तो आप रात की बात करो, यानी रात के जब 17:50 होता है इसका मतलब क्या है आपके 5:50, वो भी कब के शाम के। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका 5:50। तो अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, इसको आप 11:60 से माइनस करना। जब आप 5:50 माइनस करोगे कितना बचेगा 10 और यहाँ क्या आएगा 6, यानी 6:10 आपका आंसर हो जाएगा। जब 12:10 की बात करते हो 22:10 की बात करते हो 22:10 को आप क्या होगे 10:10। अरे 10:10 तो क्या हो गए 12 से माइनस कर दो ना 10:10 आएगा आपका। तो जब भैया आप 11:60 से 10:10 माइनस करोगे तो जो आपको प्राप्त होगा वो कितना आएगा आपका 50 मिनट और 1 घंटा, यानी 1 घंटा 50 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप यहाँ देखिए आपको 12:30 दिख रहा है भाई, आप 12:30 बोल दो या आप बोल दो 0:30 हो रहे हैं, किसको दिक्कत थोड़ी ना। आपने अब यहाँ पे क्वेश्चन करें नहीं तो 12:30 का मतलब क्या होता है 0:30 होता है। तो क्या करोगे आप 11:60 में से जब आप ये 0:30 माइनस करोगे, यानी 12:30 माइनस करोगे तो 30 तो आपको ये आएगा, और ये क्या आएगा आपका 11, यानी 11:30 प्राप्त होगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया था ना भाई। ये क्या है जब आपको टाइम उसने सीधे सीधे रखा है 43 मिनट 53 मिनट 30 मिनट 50 मिनट 10 मिनट 30 मिनट, जब आपको टाइम उसने सिंपल दे रखा है। बट अगर वो आपको फ्रैक्शन में टाइम देगा तो हम उससे बात करते हैं। देखो उसको कैसे करेंगे, आप इतने इसको नोट कर लें आप। चलो भाई अब आप आगे देखो, जब वो आपको टाइम को किस में देगा बटे में देगा। ठीक है, ये 6 तक तो किसी दिक्कत होगी नहीं मुझे लगता है। चलो भाई 7वां क्वेश्चन आप लिखें। जो आपका टाइम हो रहा है वो आपका हो रहा है 2:43 सही 2/7। इसकी जो आपकी है वो आपकी मिरर इमेज क्या होगी। सही भाई, इसकी आपकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन आपका है 8 में। 8 आप लिखें 4:20 सही 2/3 की मिरर इमेज क्या होगी। 4:20 सही 2/3 की मिरर इमेज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 6:16 सही 2/17 की आपकी मिरर इमेज क्या होगी। इसकी मिरर इमेज क्या होगी। एक और आप लिख ले क्वेश्चन नंबर 10 7:55 सही 2/9 की मिरर इमेज आपकी क्या होगी। ये आपके 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको भी सोल्व करें, थोड़ा टाइम देता हूँ मैं आपको, करें इसको सोल्व आप। भाई आप एक क्वेश्चन देख लें फिर आप क्वेश्चन करना। देखो आपका फंडा तो वही है, आप किससे घटाओगे 11:60 से। जब आप 11:60 से
बचकर 43 सही 2/7 माइनस करोगे। देखो इसको आप 43 से 2/7 ना माने, इसको आप पूरा 44 माने। कितना माने? 44। जब आप 60 में से 44 माइनस करोगे कितना प्राप्त होगा? 16। और जब 7 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा? 5। तो ये आएगा आपका 5/7। बात खत्म। और 11 में से 2 गए 9, तो कितना फिगर बनेगी आपकी? 9/16 सही 5/7। आप एक और देख लें, जब आप इसकी बात करते हो, जब इसकी आप बनाओगे 11 में से 11 60 में से आप माइनस करो कितना? 4/20 सही 2/3। तो एक बताओ, इसको आप 21 मानो पूरा। जब आप 21 में से 60 घटाओ कितना बचेगा? 39। 3 में से 2 गए 1/3 और 11 में से 4 गए 7, यानी 7/39 सही 1/3 मिनट की आपकी फिगर बन जाएगी। ठीक है, इनको आप नोट करें। आगे 2 क्वेश्चन आप, चलो भाई आगे देखो। आप ये 2 क्वेश्चन तो आपके हो ही गए। अब आप आगे देखें जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। पहले देखो, जब आप 11:60 में से इसको माइनस करोगे 6/16 सही 2/17 को, तो भाई इसको 16 से 2/17 क्यों मानो? आप इसको पूरा 17 मानो। जब आप 17 माइनस करो कितना आएगा? 43। और 17 में से 2 गए 15/17। और भैया 11 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा? 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5/43 सही 15/17। जब इसकी बात करते हो, जब आप 11:30 में से इसको माइनस करोगे माइनस के 7 और 55 सही 2/9। अब आप मुझे एक बताओ, आप कहोगे कैसा हो जाएगा? तो एक काम करें ना आप, भैया इसमें से 1 घंटा और ले लो आप, इसमें से आप 1 घंटा और ले लो। सॉरी 60 आएगा ना ये। देखो भाई, अब जैसे मान लो आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको ये होता, मैं आपको लिख देते हैं 65 लिखा है, या तो आप 1 घंटा इधर भेज दो या आप इधर से 1 घंटा ले लो, 90 हो जाएगा। जब भी कोई दिक्कत नहीं आपकी, सही है। जब आप 60 में से इसको माइनस करोगे, भैया 56 मानो ना इसको पूरा। जब 56 में 60 जाएगा कितना बचेगा? 4। और 9 में से 2 जाएगा 7/9। और 11 में से 4 गए, 11 में 7 गए 4। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 4 सही 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये आपका जो मिरर इमेज है आपकी समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं वोटर इमेज के ऊपर। ठीक है भाई, देखो भाई, जब वोटर इमेज की बात करते हो, किसकी बात करते हो? वोटर इमेज। मैं घड़ी बना देता हूँ आपके सामने की। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और एक है आपकी 11। अब देखो, जब आप वोटर इमेज की बात करते हो, आप जो वोटर इमेज में मिरर लगाओगे वो आप या मिरर कह दो या वोटर, जब आप एक होता हो, जब आप परछाई देखते हो, आप मान लो अगर ऐसे खड़े हो, आपका पानी सामने ही है, तो आपकी ऐसे जाती है ना, वो नीचे तो बनाते हो आप, तो ये नीचे बनेगी आपकी हमेशा। ठीक है, तो भाई देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी घड़ी में आपके जो टाइम हो रहा है वो आपके 2 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? आपके जो बज रहे हैं वो आपके बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई इसका जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पे पहुँचेगी? देखो, जब मैंने आपसे बात करी थी, आपने क्या करा था? आपने ऐसे लगाया था मिरर इमेज में कि भैया 10 के विपरीत 2 होता है, 11 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। आप इसमें ऐसे खींच दो, आप कैसे खींच दो? ऐसे। तो भाई देखो, एक बात बताओ, जो 2 है, जो कहाँ है, जो सुई 2 पे, वो कहाँ पहुँचेगी? आपकी 4 पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी? 4 पे। जो 1 पे है, जो आपकी 1 पे है, सुनते रहना, जो आपकी 1 पे है वो कहाँ पहुँचेगी? आपकी 5 पर पहुँचेगी। सुनते रहना। जो 3 पर थी वो आपकी 3 पर ही रहेगी। जो आपकी 3 पर थी वो आपकी 3 पर ही रहेगी। जो आपकी 9 पर थी वो आपकी 9 पर ही रहेगी। क्योंकि एक बात तो बताओ, जब ये घड़ी ऐसे, जब ये आप ऐसे पलटोगे तो जो सुई थी वो तो ऐसी का 3 के 3 पाएगी, 9 की 9 पाएगी। पलटेगा कौन? जो 6 पे थी वो कहाँ पहुँच जाएगी? 12 पहुँच जाएगी। तो एक बात होगा, जो 3 पे थी वो 3 पर रहेगी, जो 9 पे थी वो 9 पे, जो 10 पर थी वो कहाँ आएगी? आपकी 8 पर। ये एक काम करें आप, मेरी लाइन गलत खींच दी, दोबारा देखो, देखो भाई दोबारा खींच, देखो आप, ये आपकी घड़ी है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ऐसे खींचो, इसी रहेगा। अब आप मुझे एक बताओ, जो आपकी सुई कहाँ पे थी? 2 पे थी, वो कहाँ पहुँचेगी? 4 पे पहुँचेगी। जो आपकी सुई 1 पर होगी वो कहाँ पहुँचेगी? आपकी 5 पर पहुँचेगी। जो आपकी सुई 8 पर होगी, कहाँ होगी? 8 पर, वो कहाँ पहुँचेगी?
10 पर पहुंचेगी। जो आपकी सुई 11 पर होगी वो कहाँ पहुंचेगी? 7 पर पहुंचेगी। जो आपकी 12 पर होगी वो कहाँ पहुंचेगी? 6 पर। तो याद रखना आप भाई, जब आप इसको ऐसे पलटते हो, जो 3 पे थी वो 3 पे रहेगी, जो 9 पे थी वो आपकी 9 पर रहेगी, और क्या होंगी आपकी? सारी चेंज होंगी। जो 12 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? 6 पे। जो 2 पे थी वो कहाँ पहुंचेगी? जब ऐसे पलटोगे, जब इसको ऐसे पलटोगे तो 4 ऊपर नहीं पहुंच जाएगा आपका? तो क्या होगा भैया? 2 वाली 4 पे, 3 वाली 3 पे रहेगी, 1 वाली कहाँ पहुंचेगी? 5 पे। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसका सम या तो 6 आ रहा है या 18 आ रहा है। देखो ना आप, जब आप 10 वाली कहाँ पहुंचेगी? 8 पे कितना आ रहा है? 18 है। तो जैसे आपने वहाँ पे देखा था कि भैया आपने वहाँ तो डायरेक्ट फंड बता दिया, या तो 12 से माइनस कर दो या 1260 से माइनस कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ भी आपका डायरेक्ट फंड है ना? कैसे? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी घड़ी में आपकी, देखो ये तो आप आराम से याद भी कर सकते हो भाई, जो 3 था वो 3 पे रहेगा, जो 9 था वो 9 पे रहेगा। 12 वाली कहाँ पहुँचेगी? 6 पे। 1 वाली कहाँ पहुँचेगी? 5 पे। 2 वाली कहाँ पहुँचेगी? 4 पे। या तो सम 6 होगा या सम आपका क्या होगा? 18। दो चीज़ होंगी। अब देखो, आप दोनों चीज़ याद करो। क्या याद करो? इसको आप जरा इस फिगर को बना लें, आप आगे बात करते हो इस पर। और जब आप वोटर इमेज की बात करते हो, तो वोटर इमेज में जो आपका एग्जैक्ट टाइम, आपका एग्जैक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। सही है? आप चाहे देख लो, आपका एग्जैक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, इसमें आपका कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई, ये घड़ी है, ये घड़ी है आपकी, ये 12 है, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर मैं आपसे कहता हूँ जो आपकी घड़ी है उसके अंदर 6:10 हो रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई, जो इसकी इमेज होगी वो कहाँ जाएगी? जो इसकी इमेज होगी वो आपकी कहाँ जाएगी? तो देखो, जो आप इसकी बनाओगे, ये 12 है, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 5 4 5 7 8 10 11। जब इसकी इमेज बनाओगे तो देखो, जो 6 पे थी वो कहाँ पहुँचेगी? 12 पे। पर एक बात बताओ, जो घंटे की सुई होगी क्या वो एग्जैक्ट आपकी 6 पर होगी? भाई 6 बजे तो जब रहेगी, जब मिनट वाली सुई 12 पे होगी। अगर थोड़ी ये चले, थोड़ी ये भी तो चली गई, जरा सी खिसकी, थोड़ी सी खिसकी होगी। तो एक बात तो बताओ, जो भाई 6 वाली सुई होगी वो कहाँ पहुँचेगी? 12 पे। सुनते रहे ना, कहाँ पहुँचेगी? पूरी 12 पे नहीं पहुँचेगी आपकी, ये पूरी 12 पे ही आपकी नहीं पहुँचेगी। जो आपकी 1 पर थी वो कहाँ पहुँचेगी? आपकी 5 पे पहुँचेगी, मिनट वाली पहुँचेगी आपकी यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताओ भाई, जो ये सुई निकल रही है, जो घंटे वाली, क्या ये एग्जैक्ट 12 पे होगी? नहीं होगी 12 पे। कहाँ होगी? थोड़ी सी पहले होगी या थोड़ी सी बाद में होगी? अब देखो, जो इसका आंसर है, इसका जो आपका आंसर होता है हमेशा वो आपका अप्रोक्स में चलता है। किस में चलता है? अप्रोक्स में। इसमें आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। जैसे आप वहाँ पे माइनस करते थे 1160 में से, किस में से? 1160 में से। यहाँ पे आप माइनस करोगे इसमें, किस में? मिरर में। आप माइनस करोगे 1830 में से। किस में से? 1830 में से। किस में से माइनस करोगे? 1830 कह दो, या आप इसको कह सकते हो 6.5 में से। बात सेम है दोनों की। क्या भैया? 18.5 से। अब देखो, जो 6:10 था, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ 6:10 को, कितना आएगा? ये 20, और 18 में से आगे कितना बचेगा? 12:20। अब देखो, थोड़ी सी क्या होगी? फालतू होगी। तो आप एक बात याद रखना, जो ये 12:20 है, ये इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। आप मिरर में लगा के देखना, आपको टाइम उल्टे सीधा दिखाई देगा। हमेशा क्या होगा? उल्टे सीधा दिखाई देगा आपका। कभी भी क्या होगा? कभी भी आपका एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं दिखाई देगा। तो क्या, अब जो आपका ऑप्शन होगा, आपको हमेशा ऑप्शन में 12:20 मिलेगा, या आपको इससे 1 घंटा कम मिलेगा। सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ, या तो इससे 1 घंटा कम मिल जाएगा या इससे 1 घंटा फालतू मिल जाएगा। बट जो अधिकतर जो मिलेगा आपको ये मिल जाएगा 12:20। अगर आपको 12:20 नहीं दिखता, अगर आपको 12:20 ऑप्शन में नहीं दिखता, या तो आप इसमें से 1 माइनस कर देना, या आप इसमें 1 प्लस करके देख लेना। या तो आंसर 11:20 होगा या आपका 1:20 होगा। आ रही बात समझ में? बट जो अधिकतर होगा आपको ये 12:20 ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता, मैं आपको जो बता रहा हूँ, या तो 1 माइनस करके देख लेना। वैसे आपको माइनस करने में मिलेगा अधिकतर। क्या कर लेना? -1 जब आप 1 करोगे कितना आएगा? 11:20 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये भी नहीं मिलता तो आप फिर +1 कर लेना, आपको आंसर यहीं प्राप्त हो जाएगा।
आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें बस आपका जो आंसर आएगा आपको अप्रोक्स में चलना है अपने, एग्जैक्ट आपका आप इसका आंसर नहीं बता सकते। किसमें? वोटर इमेज में, ठीक है। मिरर में तो आप सही बता दोगे आपका आंसर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट करें, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, बताओ भाई 2:20 का, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये, 2:20 का मिरर इमेज में जब आप टाइम, वोटर इमेज में जब आप टाइम देखोगे आपको कितना दिखाई देगा? आपको कितना दिखाई देगा 2:20 का? 2:20। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, 1:30 बजे का आपको क्या टाइम दिखाई देगा? 1:30 बजे का आपको कितना टाइम दिखाई देगा? 3:30 का आपको कितना टाइम दिखेगा? 3:30 का आपको कितना टाइम दिखाई देगा? 3:30 का आपको क्या टाइम दिखाई देगा? ठीक है। आगे आपका है 5:53। 5:53 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? 6:30, क्वेश्चन नंबर 15 में 6:30 में आपको क्या टाइम दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 18:30 में से 18:30 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 20:40 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? 20:40 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? 20:40 पर। 18 आपका है 12:30, 12:30 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है 2:47 सही 2/3 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपका है 3:53 सही 17/19 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? 3:53 सही 17/19 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? एक और लिखना आप, क्वेश्चन नंबर 21, 1:13 सही 2/13 पर आपको क्या टाइम दिखाई देगा? सही भाई, मैंने आपको 11 क्वेश्चन लिखे हैं, आप इन्हें एक बार ट्राई करें, है ना, करो ट्राई इसको आप। देखो भाई, आपको मैं इसमें कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आपको ये दिख रहा होगा 18:30 पर, तो आपको माइनस किससे करना है? 18:30 से। जब 18:30 से माइनस करोगे आपको क्या प्राप्त होगा? 0, और 0 का मतलब क्या होता है? 12 बज गए भैया। कितने बज गए? 12 बज गए। इसको देख लो आप, जैसे ये लिखा आपका, किससे माइनस करोगे आप? 18:30 से जब 2:20 आप माइनस करोगे, 18 में से 2 गए कितना बचेगा? 14:10। और 14 को आप क्या बोलते हो? 2:10। 16, और 16 को आप क्या बोलते हो? 4:10। किसको दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आप इसको क्या किस में से माइनस करोगे? 18:30 में से जब आप 1:30 माइनस करोगे कितना आएगा? 0। 18 में से 1 गया 17, और 17 को आप क्या बोलते हो? 5 बज गए आपके। आगे समझे भाई? आप इसको देख लें, आप इस वाले क्वेश्चन को देख लें। जब आप 18:30 में से इसको माइनस करोगे 2:47 से 2/13। भाई देखो, अब ये 30 पढ़ रहा है तो आप कुछ ना करें, आप इधर से क्या ले, 1 घंटे इधर कैरी ले ले। जब आप 1 घंटा कैरी लोगे इसका मतलब क्या आएगा? 60 मिनट। जब आप 60 इधर कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा भैया। और इसको आप 47 से 2/13 ना माने, आप इसको क्या माने? 48 माने। जब आप 90 में से 48 घटाओगे आपको 42 बचेगा। 42 आपका ये आ गया, और 13 में से 2 गए 11/13। अब देखो, एक तो कैरी चला गया, 17 में से 2 गए 15, और 15 का मतलब कितना होता है? 3:42 सही 11/17 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको देखने क्वेश्चन हो 18:30 में से जब आप 3:53 सही 17/19 माइनस करेंगे, आप इधर से 1 घंटा कैरी लोगे आप तो 90 हो जाएगा भाई। अरे 90 हो जाएगा। 90 में से आप 54 माइनस करो। जब आप 90 में से 54 माइनस करोगे आपको 36 प्राप्त होगा। कितना आएगा? 36। 19 में से 17 गए 2/19। और भैया एक आपने कैरी ले लिया, बचा कितना? 17। 17 में से 3 गए 14, और 14 का मतलब कितना होता है?
36 सही, 2/19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो बचे कुछ क्वेश्चन आप इनको घर पे ट्राई करना, आगे आपका कल करेंगे। ठीक है, आपका जो ये इमेज थी ये आपकी खत्म होती है, आपकी वाटर इमेज भी खत्म हो गई और आपकी मिरर भी खत्म हो गई। एक तो वाटर भी खत्म हो गया आपका जो वाटर इमेज बनेगी, और एक आपकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। आपके दोनों समाप्त हो गए। कल आपका एंगल या टाइम में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट करना आप इसको।